आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू का कहना है कि बजट इजलास नहायत मुफीद और कारआमद रहा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू न्यूजीलैंड का 2 रोजा दौरा मुकम्मल करने के बाद तिमोर लेस्ते के सरकारी दौरे पर रवाना हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को होने वाले नीट पीजी 2024 इम्तिहान मुअख्खर करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। मरकज ने भारत बांग्लादेश सरहद पर मौजूदा सूरत हाल की निगरानी के लिए कमेटी तश्कील दी है। एयर इंडिया ने मगरबी एशिया खित्ते में मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर तेल अवीव जाने और आने वाली परवाजें मनसूख कर दी हैं। और पेरिस ओलंपिक्स में कांसे के तमगे के लिए मर्दों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में अमन सहरावत का मुकाबला आज रात पुर्टो रिको के डैरियन क्रूज से होगा। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। पार्लियामेंट का बजट इजलास 22 जुलाई को शुरू हुआ था और ये पीर को खत्म होने वाला था। स्पीकर ओम बिरला ने आज कहा कि इस दौरान 15 इजलास हुए जो 115 घंटों पर मुश्तमिल थे। उन्होंने कहा कि वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने 23 जुलाई को 2024-25 का मरकजी बजट पेश किया, जिस पर ऐवान में 27 घंटे 19 मिनट बहस हुई। उन्होंने कहा कि इजलास के दौरान 12 सरकारी बिल पेश किए गए, जिनमें से लोकसभा ने 4 को पास किया। स्पीकर ने कहा कि लोकसभा में इस इजलास के दौरान 136% कामकाज हुआ। ऐवान ज़ेरी में खजाना बिल, एप्रोप्रिएशन यानी तसर्रुफ बिल, जम्मू कश्मीर एप्रोप्रिएशन बिल और भारतीय वायुयान विधेयक पास किए गए। लोकसभा के सत्र की कार्य उत्पादकता 136% रही। माननीय सदस्यगण, मैं सभा की कार्रवाई को पूरा करने में सभापति तालिका में शामिल अपने माननीय साथियों उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष, विभिन्न दलों के नेताओं और माननीय सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए अत्यंत आभारी हूं। राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि ऐवान बाला में मरकजी बजट पर तकरीबन 22 घंटे बहस हुई। उन्होंने कहा कि इजलास के दौरान 90 घंटे कामकाज हुए। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि पार्लियामेंट का बजट इजलास नहायत मुफीद और कारआमद रहा। बजट इजलास आज खत्म हो गया। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए जनाब रिजिजू ने कहा कि पूरे इजलास के दौरान लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऐवानों में खुश असलूबी के साथ कामकाज हुआ। जनाब रिजिजू ने मजीद बताया कि एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जिसमें कामकाज ना हुआ हो और दोनों ऐवानों की कार्रवाई खुश असलूबी के साथ मुकम्मल हुई। उन्होंने कहा कि इजलास के दौरान पार्लियामेंट ने बजट से मुताल्लिक कामकाज मुकम्मल और कई बिल भी पास किए। बहुत सालों के बाद बजट सेशन, पूरा पार्लियामेंट सेशन एक दिन भी वॉश आउट नहीं किया और बहुत अच्छी तरह से दोनों हाउस का इस बार बिजनेस ट्रांजैक्शन प्लस मेंबर्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। लोकसभा ने आज एक तहरीक को मंजूरी दी है जिसमें वक्फ तरमीमी बिल 2024 का जायजा लेने के लिए दोनों ऐवानों की एक मुश्तरका कमेटी के एक हिस्से के तौर पर 21 मेंबरान के नाम शामिल हैं। इसमें दूसरे मेंबरों के अलावा जगदम्बिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, दिलीप साइकिया, गौरव गोगोई, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, कल्याण बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं। कमेटी में राज्यसभा के भी 10 मेंबर शामिल हैं। ऐवान ज़ेरी में तहरीक पेश करते हुए पार्लिमानी और अक़लियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि कमेटी अगले इजलास के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश करेगी। राज्यसभा ने भी 10 मेंबरान को शामिल करने के सिलसिले में इसी तरह की एक तहरीक मंजूर की है। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के अहम मेंबरों में ब्रिजलाल, संजय सिंह, राधा मोहन दास अग्रवाल और विजय साई रेड्डी शामिल हैं। लोकसभा ने आज भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी। ये बिल मरकजी हुकूमत को इख्तियार देता है कि वो हवाई जहाज के कामकाज को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की गरज से किसी भी किस्म के हवाई जहाज या तैयारे के डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, रख रखाव, तहवील, इस्तेमाल, कामकाज, फरोख्त, बरामद या दरामद को मुंजबित करने के लिए कवायद व ज़वाबित वज़ा करे। इस बिल का मकसद
हुकूमत को किसी भी फजाई हादसे या वाक़े की तहकीकात के लिए कवानीन बनाने का इख्तियार भी फराहम करना है। बिल पर बहस का जवाब देते हुए शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर के राम मोहन नायडू ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत के तहत गुज़िश्ता 10 बरस में शहरी हवाबाजी के शोबे ने नाकाबिले तसव्वुर तरक्की का मुशाहदा किया है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में मुसाफिरों की तादाद में सबसे ज्यादा इजाफा दर्ज किया गया है और भारत इस वक्त दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हवाबाजी मईशत है। डीआरडीओ ने हल्के फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल से बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किया है। लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में दिफा के वजीर ममलकत संजय सेठ ने कहा कि ये लेवल 6 का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट है जिसके मीडियम साइज का वजन तकरीबन 10 किलोग्राम से ज्यादा है। ये कार्रवाई के दौरान पहनने में आसानी होती है और ये आराम फराहम करता है। उन्होंने मजीद कहा कि इस जैकेट में दूसरी खुसूसियात के अलावा क्विक रिलीज मैकेनिज्म की एक अहम खासियत मौजूद है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू न्यूजीलैंड के कामयाब 2 रोजा दौरे के बाद तिमोर लेस्ते के सरकारी दौरे पर रवाना हो गई हैं। सदर जमहूरिया मुर्मू कल सुबह तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली पहुंचेंगी। वो तिमोर लेस्ते के सदर और वजीर आजम के साथ 2 तरफा मीटिंगें करेंगी। पेश है एक रिपोर्ट। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तिमोर लेस्ते के सदर होजे रामोस होर्ता की दावत पर कल तिमोर लेस्ते का सरकारी दौरा करेंगी। 2004 में दोनों मुल्कों के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर सिफारती ताल्लुकात कायम होने के बाद भारत के सरबराह मुमलिकत का तिमोर लेस्ते का यह पहला दौरा है। इस दौरे के दौरान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन, हिफ्जान सेहत, ज़राअत और सलाहियत साजी जैसे शोबों में बाहमी इश्तराक व ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर जमहूरिया का यह दौरा इस साल जनवरी में वाइब्रेंट गुजरात सरबराह कॉन्फ्रेंस में सदर होजे रामोस होर्ता की शिरकत के 7 महीने बाद हो रहा है। श्री साई वेम्पत्ति की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इमदादी और बाज़ाबादकारी की कोशिशों का जायजा लेने के लिए कल केरला के वायनाड का दौरा करेंगे। वो कन्नूर पहुंचेंगे और वहां से वायनाड में मिट्टी के तोदे गिरने से मुतासरा इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। बचाव फोर्सेज बचाव की कोशिशों के बारे में जनाब मोदी को जानकारी फराहम करेंगे। इसके बाद वजीर आजम एक जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे जहां उन्हें हादसे और जारी इमदादी कोशिशों के बारे में तफसीली जानकारी दी जाएगी। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया जिसमें आइंदा 11 अगस्त को होने वाले नीट पीजी 2024 इम्तिहान को मुअख्खर करने की बात कही गई थी। अदालत ने कहा कि 2 लाख तलबा के मुस्तकबिल को खतरे में डालना नाइंसाफी होगी। अदालत ने उस दरखास्त को भी मुस्तरद कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि उम्मीदवारों के लिए तफवीज करदा इम्तिहान मुनक़िद कराने वाले कुछ शहर कुछ उम्मीदवारों के लिए गैर मुनासिब हैं। जस्टिस जेबी पर्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के साथ चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उसूली तौर पर अदालत इम्तिहान की तारीखों में तब्दीली नहीं करेगी। इतने सारे उम्मीदवारों के करियर को खतरे में नहीं डाला जा सकता। दरखास्त में यह कहा गया था कि बहुत से उम्मीदवारों को इम्तिहान देने के लिए ऐसे शहर मिले हैं जहां उनके लिए पहुंचना दुश्वार है। नीट पीजी का इम्तिहान 23 जून को मुनक़िद होने वाला था। दूसरे मुकाबला जाती इम्तिहानात में मुबैना तौर पर बेज़ाब्तगियों के बाद एहतियाती इक़दाम के तौर पर सेहत की मरकजी वजारत ने इसे मुलतवी कर दिया था। इस साल 2024 का नीट पीजी इम्तिहान मुल्क भर के 500 इम्तिहानी मराकिज में कराया जाएगा। मरकजी सरकार ने भारत बांग्लादेश सरहद पर मौजूदा सूरत हाल की निगरानी के लिए कमेटी तश्कील दी है। ये कमेटी बांग्लादेश के अपने हम मनसबों के साथ राब्ते में रहेगी ताकि भारतीय शहरियों और बांग्लादेश में अक़लियती फ़िरक़ों के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। सरहदी सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की मशरक़ी कमान के एडीजी की सरबराही में यह कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें बीएसएफ फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स जनूबी बंगाल के आईजी, बीएसएफ फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स त्रिपुरा के आईजी, जमीनी बंदरगाहों से मुताल्लिक भारतीय अथॉरिटी एलपीएआई के मनसूबाबंदी और तरक्की के मेंबर और एलपीएआई के सेक्रेटरी मेंबर के तौर पर शामिल हैं। आला इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार ने आज कहा कि इंतखाबी कमीशन जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इंतखाबात कराने के तई अहद बस्ता है और किसी भी दाखिली या खारजी ताकत को इंतखाबी अमल को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब कुमार ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में तमाम सियासी पार्टियां असेंबली इंतखाबात कराने के हक में हैं और इंतखाबी कमीशन जल्द से जल्द इसे कराने के लिए अहदबंद है। इंतखाबी कमीशन ने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस सरबराह से सलाह मशवरा किया और असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। आला इंतखाबी कमिश्नर की सरबराही में इंतखाबी कमीशन का एक वफ्द मरकज के जेर इंतजाम इलाके के 3 रोजा दौरे पर है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर 3 रोजा सरकारी दौरे पर आज शाम मालदीव पहुंच गए हैं। उनके हम मनसब मूसा जमीर ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के पड़ोसी पहले और सागर नजरिए में मालदीव की अहम जगह है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वो मालदीव की क़यादत के साथ मुफीद बातचीत के मुंतजिर हैं। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि मालदीव भारत का अहम बहरी पड़ोसी मुल्क है। इस दौरे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी शराकतदारी को मुस्तहकम करना और बाहमी ताल्लुकात को मजीद बेहतर करने के मौक़े तलाश करना है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने आज कहा कि अभी तक 91 भारतीय बाशिंदों के ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्हें रूस की फौज में भर्ती किया गया है। लोकसभा में सवालों के वक्फे के दौरान ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बदकिस्मती से इनमें से 8 अफराद फौत हो चुके हैं और 14 अफराद सुबुकदोश किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 69 भारतीय शहरी रूस की फौज से छोड़े जाने के मुंतजिर हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मुश्किल यह है कि रूसी हुक्काम का कहना है कि भारतीय शहरी रूसी फौज में खिदमत अंजाम देने के लिए मुआहिदा करके शामिल हुए थे। अलबत्ता उन्होंने इशारा दिया कि बहुत से मामलात में यह कहा जा सकता है कि भारतीय बाशिंदों को गुमराह किया गया और कहा गया कि उन्हें दूसरे कामों के लिए वहां ले जाया जा रहा है। एयर इंडिया ने मगरबी एशिया खित्ते के मौजूदा हालात के तनाजुर में तेल अवीव से आने वाली और तेल अवीव जाने वाली तमाम परवाजों को अगले हुक्मनामे तक फौरी तौर से मुअत्तल कर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एयर इंडिया ने कहा कि वो हालात का मुसलसल जायजा ले रही है और उसने मुसाफिरों और अमले के अफराद की हिफाजत के पेश नजर अपनी परवाजों को मुअत्तल कर दिया है। ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों के इम्कानात के पेश नजर मगरबी एशिया में बढ़ती कशीदगी के दरमियान इसराइल हाई अलर्ट पर है। मुमकिन तनाज़े के पस मंजर में मुल्क की तैयारियों की निशानदही करते हुए इसराइली फौज को दिए गए एक बयान में वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने यकीन दिलाया कि इसराइल दिफा और हमले दोनों के लिए तैयार है। रूस यूक्रेनी दरअंदाजी से निपटने के लिए चौथे दिन कुर्स में मजीद फौजें भेज रहा है। एक बयान में रूसी फौज ने बताया कि यूक्रेन की फौज की पेश कदमी रोक दी गई है, ताहम जिले के कुछ हिस्सों में यूक्रेनी अब भी मौजूद हैं। खित्ते में मजमूई तौर पर 25 आरजी पनाहगाहें कायम की गई हैं, जिनमें फिलहाल 2000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। इनमें 520 बच्चे भी शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नेजा फेंकने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से बात की है और पेरिस ओलंपिक्स 2024 में चांदी का तमगा जीतने पर उन्हें मुबारकबाद दी है। मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई और आपके माता पिता को भी मेरा प्रणाम और मेरी बहुत शुभकामनाएं। और आप मुझे जब भी मिलोगे जी सर, हमें इंजरी की डिटेल चर्चा करेंगे कि इसका क्या उपाय हो सकता है और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। टेक केयर। नमस्ते सर। अब कुछ खबरें पेरिस ओलंपिक से। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत मर्दों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में तमगा जीतने की कोशिश करेंगे। ये मुकाबला आज चैंप दे मार्स अरीना में खेला जाएगा। अमन भारत के लिए कुश्ती में पहले पेरिस ओलंपिक मेडल के लिए कोशिश करते नजर आएंगे। कांसे के तमगे के लिए अमन का मुकाबला पुर्टो रिको के डेरियन क्रूज के साथ होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:45 बजे शुरू होगा। एथलेटिक्स में 4 ज़रब 400 मीटर रिले दौड़ में मर्दों और खवातीन की टीमें 3 मिनट के साथ 5वें नंबर पर रहीं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू का कहना है कि बजट इजलास नहायत मुफीद और कारआमद रहा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू न्यूजीलैंड का 2 रोजा
दौरा मुकम्मल करने के बाद तिमोर लेस्ते के सरकारी दौरे पर रवाना हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को होने वाले नीट पीजी 2024 इम्तिहान मुअख्खर करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। मरकज ने भारत बांग्लादेश सरहद पर मौजूदा सूरत हाल की निगरानी के लिए कमेटी तश्कील दी है। एयर इंडिया ने मगरबी एशिया खित्ते में मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर तेल अवीव जाने और आने वाली परवाजें मनसूख कर दी हैं। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।